बड़ा प्यारा सवाल किया आपने सवाल किया कि सूतक के दौरान किस प्रकार से रक्षा कवच करें और सूतक के दौरान हमें क्या करना चाहिए और सूतक के दौरान शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है और सूतक के दौरान क्यों पूजा पाठ बंद कर दी जाती है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इनके सवाल देने जा रहा हूँ। सूतक आजकल एक आम आपने सुना होगा बहुत बार शब्द। फिर देखिए, सूतक तो पुराने जो लोग थे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वो कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी पालतू पशु है, अगर वो वहाँ बच्चा पैदा होता है तो भी सूतक हो जाता है। सूतक अगर आपके घर में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो सूतक होता है, और जो सूतक होता है उसमें पूजा पाठ नहीं की जाती, ये विशेष ध्यान रखना है। तो फिर क्या करें जब पूजा पाठ नहीं की जाती? तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इधर आपकी पूजा पाठ ये तो होगी बंद, और आपने दरखास्त वगैरह बालाजी महाराज की सब पूजा पाठ आपने कर दी बंद, क्योंकि सूतक की वजह से आप जोत नहीं जला सकते। केवल आप जाप जरूर कर सकते हैं, मंदिर से दूर रहेंगे। तो इस दौरान पे ना तो आप दरखास्त लगा सकते हैं और ना ही आप किसी प्रकार की अर्जी लगा सकते हैं। आपका घर एक किस्म से सूतक बन जाता है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर पूजा पाठ बिल्कुल वर्जित बताई गई है, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तब क्या करें? तो अगर आपको पता होता है कि वो डिलीवरी होने वाली है, अगर डिलीवरी होने वाली है तो आप जिस दिन डिलीवरी के लिए जाएं उसी दिन सबसे पहले एक अर्जी लगा दें, और अर्जी लगा करके ये बोलें कि हे बालाजी महाराज, मैं कहूँ या ना कहूँ, मैं पूजा पाठ करने योग्य होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे में आपने आगे रहना है और मेरे घर का रक्षा कवच कर देना है, और जैसे ही मेरे घर का रक्षा कवच होगा इस दौरान मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा, मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं आज ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जब तक मेरे घर में शुद्धिकरण नहीं होता तब तक के लिए ये घर, मेरा घर आपके हवाले है। इस अर्जी के माध्यम से, इस दरखास्तों के माध्यम से, और उतने दिन की दरखास्त भी आप लगा दें बस, और आप निफराम हो जाएं। फिर तो चिंता मुक्त हो जाएं। अब ऐसे में संकट भी इंतजार कर रहा होता है कि इसके घर में डिलीवरी हो और मैं इसके घर में जाके अटैक करूं और इसके घर के अंदर जा कर के मैं तहस नहस मचा दूं। बस ये वक्त होता है, और आपने अगर ये काम कर दिया तो आपने सूतक के दौरान भी अपना रक्षा कवच कर लिया। तो ये होता है, और ये मैंने खुद अनुभव हुआ है। मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ था तो मेरे घर में मुझे अर्जी लगानी नहीं आई थी, तो मैं अर्जी न लगाने की वजह से मेरी मिसेज हॉस्पिटल में पड़ी थी, और मेरा जो बेटा था वो उस टाइम पे नर्सरी के अंदर था। 20-22 दिन नर्सरी में रहे हैं। मैं इतना परेशान रहा हूँ, संकटों ने बिल्कुल छाल चकवा दी थी, जिसे हम ये कहते हैं कि संकट ने नाक को चने चबवा दिए थे उस मौके के इंतजार में। और यहाँ तक ये सच्ची घटना है, मेरी मिसेज को चेहरा सूज करके इतना बड़ा हो गया था उस दौरान पर, और ये कहा गया था कि भाई मैं ना तो मैं पूजा कर सकता था ना मैं पाठ कर सकता था। वो हालत ज़िंदगी में जो मैंने देखी है ना, उस ज़िंदगी की हालत को मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता। मेरा अंदर से हंस रोता है, मैं बालाजी की पूजा करने वाला व्यक्ति, और मैं खुद इतना दुखी हुआ। जब सूतक लग गया, मुझे तो खून लेने के लिए भेज दिया, मैं खून लेके आया तो मुझे अर्जी लगाने का मौका नहीं मिला। ये सारी की सारी घटनाएं सच्ची घटनाएं मैं आपसे अनुभव कर रहा हूँ। तो आपको, अगर आप भी इस पीड़ा से कहीं ना कहीं आपके घर में अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप तुरंत सबसे पहले अर्जी निकाल के रखें। जिस गुरु के साथ जा रहे हैं उन गुरु से विचार परामर्श करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो गुरु आपको अर्जी बता देंगे। ये अर्जी उनको ही बतानी होती है, वो इसी का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि अर्जियाँ ये केवल गुरु हवन के माध्यम से ही बालाजी महाराज तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और आशा करते हैं जिस प्रकार से आप बालाजी के भगत हैं, मैं बालाजी का भगत हूं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तुम साथ न दो मेरा, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जीवन का ये दौर फिर नहीं आएगा, इस दिल में सिवा बाबा कोई और नहीं आएगा। और कहते हैं हनुमान चालीसा में भी ये बात बोली गई है, और देवता चित न धरियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो। तो आप हनुमान जी के देवता रूप में पूजें और सारे सुख
आप प्राप्त करें। ऐसी कृपा आपको कहते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना आपका नैतिक फर्ज बनता है। जय श्री राम मैंने बोला, अब आप लिखिए। जिसमें जो लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हैं वो खड़े हुए जरा एक बार, जिन्होंने सिर्फ मेरे को YouTube के माध्यम से जुड़े। हाँ जी, आप लोग भी YouTube के माध्यम से जुड़े हो। हेलो, चलिए इसे तो साइड में रखो। आप अभी देखना, जो लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, इधर से आप इधर आओ सामने और आप देखना। ये देखो, ये अगर मैंने YouTube चैनल ना बनाया होता तो आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। जब आप YouTube पे जाते हो ना, आपके मन में कई सारे सवाल आप YouTube पे जाते हो ना तो आप परेशान होते हो, ढूंढ रहे होते हो। अच्छा, वहां दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जिसके अलीके चढ़ गए तो वो वैसा काम हो जाएगा। ये कहां से है? आरा बिहार। आरा बिहार। आप YouTube से जुड़े जब तो आपका वो भी क्या विचार लगा कि भाई अब आप मेरे साथ मिल लिए हो, आपका अब क्या लगा कि आप कोई नहीं आपसे मिलने के लिए बाबा के हम YouTube से तो आज फोटो वहाँ देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन सच्चा दर्शन करना चाहते थे, जाकर बाबा से मिले। अब विश्वास क्या लगा है आपको? नहीं बाबा, हम आपसे मिलकर और बालाजी गुरु से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा संकट कटेगा बाबा का। चलो देखो, ये थे अभी पहली बार आए हैं, अभी ये देखो पिछली बार जुड़े थे मेरे साथ, है ना?